श्री राम, जय श्री राम। तो आज का प्रश्न जो बनता है वह प्रश्न है उदासीनता क्या है। उदासीन क्या है, कहने का मतलब उदासीन का अर्थ क्या होता है, यह प्रश्न है आज का। इसके बारे में आप ध्यान से सुने और समझे। उदासीन का मतलब यह होता है, उदासीन का अर्थ यह होता है आप न तो किसी से प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा और न तो किसी से खार करेंगे बहुत ज़्यादा। कहने का अर्थ बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं और बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं। जो एक भाव एक समान की उपज हो वह उदासीनता कहलाता है। एक भाव हमेशा बना रहे, न मित्रता और न शत्रुता, इसी के बीच की कड़ी जो है वही तो उदासीनता है। हमारा उदासीनता संसार के प्रति बना रहता है। हमारे पूरे संसार में थोड़े से मित्र हैं और थोड़े से लिमिटेड शत्रु हैं। उसके बाद जो बचता है सब सारे लोग उदासीन प्राणी में हमसे जुड़े रहते हैं। क्यों कि समय के चलते हम उदासीनता हमारे अंदर आती रहती है। यह क्रमबद्धता बनती है और बिगड़ती है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम सबके प्रति उदासीन रहें। क्यों कि अगर हम बार बार मोह में पड़ेंगे और प्यार में पड़ेंगे या मित्रता में पड़ेंगे, यह आगे चल के हमको तकलीफ देने वाली है। और भगवान के धाम में तब तक आप हैं जब तक आपकी कामना भगवान के प्रति बनी है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने और पूजा करते समय आपका ध्यान कहीं अन्यत्र भटकता है, आपका मन कहीं और चला जाता है, या मंदिर पे बैठ के आप किसी प्रकार का चर्चा करते हैं, आपका ध्यान भगवान से हट जाता है, आपकी वासना आपको भटका देती है, अन्यत्र लेके जाती है और आप मंदिर पे काफ़ी समय तक रहते हैं, तो आपका यह पूजा नहीं मान्य होगा। पूजा वही मान्य होगा जब तक आपका मन और ध्यान, आपकी सारी वासनाएं आपके पास दूर भाग जाएंगी और आपका मन और ध्यान भगवान के चित्त के चिंतन में आप जब प्रवेश करेंगे, जितना देर आपकी वासनाएं और मन भगवान में जुड़ा रहेगा वही आपका असली पूजा होता है। और भगवान से मन भटका, आप मंदिर पर या सत्संग में कहीं भी रहें, कितना देर भी रहें, वह पूजा मान्य होने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी सारी वासनाएं वहाँ से आपको घेर रखी हैं और आपका मन भटक गया। जब मन भटकता है तो वह पूजा नहीं कहलाता है और जब भगवान से मन जुड़ जाता है तो असली पूजा वही होता है। कामना क्यों करते हैं? हम आनंद की चाहत के लिए कामना करते हैं। हम मनुष्य इस संसार में बार बार आनंद और सुख की कामना करते हैं, इसलिए कि हमारी मूर्ति ही किसी की परमूर्ति का अंश बताया गया है। हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर आनंदमय है, इसलिए उन्हीं के अंश हम हैं और हमको भी बार बार वही आनंद चाहिए जो ईश्वर के अंश में समाहित है। और हम इसीलिए पूरी जिंदगी आनंद और सुख की कामना करते रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंशी हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा राशि ही आनंदमय है और ईश्वर का राशि भी आनंदमय है, इसीलिए हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर आनंदमय है, तो उन्हीं का अंश मैं हूँ और मैं आनंद के लिए हमेशा भ्रमित रहता हूँ और मैं हमेशा संदेह मेरे जीवन में आनंद और सुख को लेके बना है और पूरे जीवन हम आनंद और सुख में भटकते रहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।